हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। मैं हूं सोनाली रामपाल और आज मैं लाई हूं पॉलिटी की एक और वीडियो। कल हमने राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 और 20 पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, 21A एंड 22। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के यानी कि राइट टू फ्रीडम के नोट्स जो हैं वो आप एक जो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइडेड है वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 21 जो कि डील करता है राइट टू लाइफ से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट माना जाता है क्योंकि ये राइट एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फंडामेंटल यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ ये आर्टिकल कहता क्या है। कोई भी पर्सन है उससे उसकी ज़िंदगी या फिर जो व्यक्तिगत जिसको कह सकते हो पर्सनल जो उसकी इंडिपेंडेंस है, लिबर्टी है, वो नहीं छीनी जाएगी एक्सेप्ट लॉ में कोई प्रोसीजर है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसमें जो ज़िंदगी जीने की बात है वो ये नहीं है कि सिर्फ मतलब कि ज़िंदा रहना। एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो बेसिक होती हैं, इस राइट का मेन जो मकसद है वो ये है कि वो सब कुछ एक इंसान को मिले जो एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। ये राइट जो है हर एक पर्सन, हर एक सिटीज़न को, फॉरेनर को एक जैसी अवेलेबल है। इसमें दो राइट आते हैं, एक राइट टू लाइफ, एक राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदा रहने का हक। राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि ज़िंदा रहने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी, एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब कुछ मिले। और लिबर्टी मतलब कि फ्रीडम, एक इंसान के पास अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए फ्रीडम हो। अब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, इसमें आता क्या क्या है। हर एक इंसान के पास प्राइवेसी का हक है, यानी कि कोई भी आपकी फैमिली की लाइफ में फालतू का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ पे स्टेट को लगता है ज़रूरी है वहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंडर है जहाँ जिसका पता है कि क्राइम करने वाला है, उस पर अगर कोई सर्वेलेंस रखी जाती है तो वो एक एक्सेप्शन आती है। बट ऐसे तो गवर्नमेंट भी, जो स्टेट भी है, वो आपकी लाइफ में फालतू इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कोई भी स्टेट का एक्शन ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में या कुछ भी जो आपकी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे। आपके पास हक है कि आप किसी को भी रोक सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से। नेक्स्ट आपके पास राइट आता है बाहर जाने का राइट है। आपके पास अगर प्रॉपर पासपोर्ट हो, वीज़ा हो जाए, तो आपको अगर मतलब आप सारी वो चीज़ें पूरी कर देते हैं जो ज़रूरी है, तो आपको कोई भी आर्बिट्रेरीली नहीं रोक सकता इंडिया से बाहर जाने से। आपके पास राइट टू शेल्टर है, मतलब एक घर जो है, आप ये नहीं कि सिर्फ एक छत, चार दीवारी और छत मिले, प्रॉपर आपको रहने का सिस्टम मिले जहाँ पे साफ़ पानी हो, पोल्यूशन फ्री पानी हो, पोल्यूशन फ्री एयर हो, इन्वायरमेंट साफ़ हो। साफ़ इन्वायरमेंट में रहने का आपके पास हक है। आपके पास राइट है कि आपको जैसे एकांत कारावास होती है जो, इसमें बंद ना किया जाए, या फिर आपको प्रॉपर सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, आपकी डेवलपमेंट हो, आपको कोई हथकड़ी ना लगा सके अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़रूरी हो। कस्टोडियल डेथ ना हो, जैसे जेल में डेथ हो जाती है, टॉर्चर होता है या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ हो जाती है, या आपकी जो किसी की फांसी है वो डिले ना हो। साथ ही साथ एक जो भी एक्यूज्ड होता है उसको ये भी राइट मिलता है कि उसको एकदम फेयर और स्पीडी ट्रायल मिले, यानी कि उसका जो केस चल रहा है, उसका जो ट्रायल हो रहा है वो एकदम फेयर हो, एक्यूज्ड को भी सुना जाए और उसको पूरा राइट मिले कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके बिना उसको सुने, उसका जो कह सकते हैं कि एक तरफा होकर जो है डिसीजन ना दिया जाए। बिल्कुल फेयर उसका ट्रायल हो और जो ट्रायल है वो स्पीडी हो। हमें पता है कि हमारे कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो कितने लंबे चलते हैं, इसकी वजह से कई लोग ऐसे होते हैं जिनने क्राइम नहीं किया होता बट कितनी देर वो उनको जेल में रहना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी राइट टू लाइफ
और पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक लिमिट तो नहीं फिक्स की कितनी देर में ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ट्रायल जो है वो स्पीडी होना चाहिए। उसके बाद आता है डॉक्टर्स असिस्टेंस। इसमें मतलब हर किसी को हक है कि वो डॉक्टर का असिस्टेंस ले सके। जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, अगर उनके पास कोई भी इंजर्ड जाता है तो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं कि सीआरपीसी के अंडर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताई होती है पूरी करनी, उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को के लिए वेट ना करें, उससे पहले उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रॉपर मेडिकल एड जो है वो डॉक्टर्स प्रोवाइड करें। तो हर किसी को हक है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो प्रिजर्व की जाए। तो जो भी उस हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भी इंचार्ज है उसका ये उसके ऊपर ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उनकी लाइफ को बचाए। और मेडिकल असिस्टेंस लेना, डॉक्टर की असिस्टेंस लेना एक राइट है हमारे पास। उसके बाद किसी को पब्लिकली हैंग ना किया जाए, आप अपनी कल्चरल हेरिटेज बचा सकें, साफ़ पानी मिले, साफ़ हवा मिले, एक बच्चे को फुल डेवलपमेंट का हक मिले, आप कभी भी हेल्थ या मेडिकल एड ले सके, आपके पास राइट है, आपके पास पढ़ने का राइट है। और अंडर ट्रायल्स यानी कि जिनका ट्रायल चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई होती, उनको कुछ प्रोटेक्शंस मिले। ये सारी जो राइट्स हैं ये हमें ये जो आर्टिकल 21 है इसमें मिलती हैं। ये इसीलिए है ये सारी कि आप एक ज़िंदगी जो है डिग्निफाइड ज़िंदगी, इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जी सकें। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ज़िंदा रहने का हक है, ज़िंदा एक रेपुटेशन वाली डिग्निफाइड लाइफ जिसमें आप अपने आप को पूरा डेवलप कर सके, वो ज़िंदगी जीने का आपके पास जो हक है वो आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। और ये स्टेट की इंटरफेरेंस से भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, आपको पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है। और सबसे बेसिक चीज़ जो मेन चीज़ इसमें मिलती है वो है राइट टू प्राइवेसी। अब अगर इमरजेंसी की बात करें तो 44th अमेंडमेंट आने से पहले इमरजेंसी में आर्टिकल 21 जो था उसकी एनफोर्समेंट के राइट को सस्पेंड कर सकते थे। जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो आर्टिकल 359 के अंडर अगर इमरजेंसी लगती थी तो किसी की भी अगर आर्टिकल 21 के अंदर की राइट जो है वो वायलेट होती थी तो वो उसको इमरजेंसी के टाइम पे एनफोर्स नहीं कर सकते थे, वो राइट इमरजेंसी के टाइम तक सस्पेंड की जा सकती थी। ये सस्पेंड की गई थी जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, 1962 में सस्पेंड हुई, देन 1971 में इसे सस्पेंड किया गया, फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, देन 1976 में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, तब भी ये चीज़ सस्पेंड हुई थी। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट आई थी और 44th अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ आई कि जो आर्टिकल 21 है इसको इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि ये चीज़ 44th अमेंडमेंट में आई थी कि आर्टिकल जो 21 है इसकी एनफोर्समेंट जो होगी वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं की जा सकती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी आर्टिकल है और इसकी अमेंडमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है क्योंकि एजुकेशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही वही इंडिविजुअल जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट भी करेगा। तो एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसकी पॉपुलेशन का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन जो था ये पहले फंडामेंटल राइट नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा था। ये आर्टिकल 45 में प्रोवाइडेड थी, किसमें, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का ये कहना था, जो चीज़ इसमें प्रोवाइडेड थी आर्टिकल 45 में ये चीज़ प्रोवाइडेड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने के 10 मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हो गया, फोर्स में आ गया, उसकी कमेंसमेंट के 10 साल के अंदर अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है उससे हर जो बच्चा है उसे जब तक वो 14 साल कंप्लीट नहीं कर लेते फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये किया गया था ताकि हमारे देश से जो है वो इलिटरेसी जो है उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन
हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इतना कुछ नहीं किया कि इस चीज़ को पूरा किया जा सके, ये जो डायरेक्टिव था एक ये इम्प्लीमेंट हो सके। फिर हमारे कुछ केसेस हुए, जैसे उन्नी कृष्णन का केस आया जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये भी राइट टू लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थी हमारी 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में आई थी। इस अमेंडमेंट में ऐड हुआ आर्टिकल 21A, 21 के बाद ऐड हुआ आर्टिकल 21A, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हर एक बच्चे को जो कि 6 से 14 साल का है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो 86th अमेंडमेंट को ही ध्यान में रखते हुए हमारा जो पार्लियामेंट था उन्होंने 2009 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपलसरी एजुकेशन। इस एक्ट में यही था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्टेड पर्सन को या डिटेन जो पर्सन होता है उसे कुछ राइट्स, कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई पर्सन अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसका ये राइट है कि वो ये जान सके कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी मर्जी का एडवोकेट जो है, लॉयर जो है, उसे हायर कर सके, वो अपनी मर्जी के लॉयर से अपने केस में डिफेंड हो सके। कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि तू ये वाला लॉयर कर, ये वाला एडवोकेट कर, स्टेट उसके ऊपर ये नहीं थोप सकती है। हर एक पर्सन जो अरेस्टेड है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी मर्जी का एडवोकेट हायर कर सके। जब भी कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसे कस्टडी में डिटेन किया जाता है, तो उस पर्सन के पास ये राइट होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाए। और जो 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसे पेश किया जाता है तो अगर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो ही उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है। अदरवाइज मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। अब जो प्रोटेक्शंस आर्टिकल 22 में प्रोवाइड किए गई हैं ये 2 केसेस में नहीं अवेलेबल होती हैं। एक, अगर जिसे अरेस्ट किया जा रहा है वो एनिमी एलियन है। एनिमी एलियन हो गया अगर वो ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जिससे इस टाइम पे वॉर हो रही हो, जो हमारी कंट्री की इस टाइम पे एनिमी हो। एलियन का मतलब यहाँ पे फॉरेनर हो जाता है। जो भी एनिमी एलियन होता है फॉर ऐसी कंट्री जिससे इंडिया आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जितने भी आर्टिकल्स बचते हैं फंडामेंटल राइट्स के, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कवर कर दूं। वो अवेलेबल नहीं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अगेंस्ट जिनको अरेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो क्राइम ना करें इन फ्यूचर, जिनने अभी क्राइम किया नहीं होता बट उनको क्राइम करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उनको डिटेन करना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है ताकि कोई भी कम्युनल राइट्स ना हो। ऐसी कई चीज़ें, ऐसे कई एक्ट्स हैं जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अवेलेबल होती है। तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास भी आर्टिकल 22 के अंडर प्रोटेक्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं।